हाय फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कंपटीशन कोचिंग यूट्यूब चैनल से। और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। कल जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने उस कहानी का सेकंड पार्ट के बारे में बताऊँगा। जैसा कि हम लोग देखे थे कि एग्ज़ाम साइको टेस्ट जो एग्ज़ाम होता है, साइको टेस्ट में जिस तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है वहाँ पर क्या चेक किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर हम लोग का माइंड चेक किया जाता है कि हम लोग दबाव की स्थिति में किस तरह से काम करते हैं या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो इसलिए साइको टेस्ट लिया जाता है और जिसमें आपको पास करना आवश्यक, क्योंकि इसमें 15 में से एक स्टूडेंट ही चुना पाते हैं। और मेरी बात यदि आप मानिएगा तो डेफिनेटली रूप से चुना जाएगा 100%। तो फिर ठीक है, आप मेरी इस बात को ध्यान में रखिए और आपको ये करना है कि क्या नहीं करना है या फिर मन की जितने भी गलत फहमी है, मैं आपको साइको टेस्ट के इस सीरीज में आपको सब कुछ मैं दूर करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं गया था एग्ज़ाम देने के लिए मुजफ्फरपुर बुद्धा ITI में, वहाँ सेंटर था उसका और 2 बजे से मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं यहाँ से, मेरा वहाँ से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो फिर हम यहाँ से गए थे ट्रेन से, मौर्या एक्सप्रेस से। उस फिर वहाँ पहुँचे 8 बजे, फिर दोस्त के यहाँ गए, खाए पिए, उसके बाद फिर एग्ज़ाम के लिए गए। फिर जब हम 2 घंटा पहले ही पहुँच गए, 12 बजे पहुँच गए। उसके बाद फिर देखे वहाँ पर स्टूडेंट सबका बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, एक सिटिंग एग्ज़ाम चल रही थी। फिर सब लोग आए बाहर। उसका फिर जो हम 2 घंटा में जो सब फील किए वो सब मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि क्या सब स्टूडेंट वहाँ पर बोल रहे थे और क्या एग्ज़ाम के बारे में सब सोच रहे थे, और जो सब बोल रहे थे उसका एग्ज़ाम के बाद क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो प्लीज़ देखते रहिए। और तो फिर ठीक है, जब वहाँ पहुँचे तो 1-2 किलोमीटर पैदल जाना था, फिर गए पैदल आराम से। उसके बाद हम पहले ही, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अपना माइंड मेकअप करना ही होता है यहाँ पर। और माइंड मेकअप मैं किए हुए था कि कुछ भी हो जाए, कितना ही प्रॉब्लम आ जाए, अपने माइंड को बिल्कुल अपसेट नहीं होने देना, हमेशा सेट करके रखना है। तो इसीलिए मैं कुछ भी ऐसा कर रहा था। भारी सारे, ओके। तो तो मैं अपने माइंड को इस रूप में सेट किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माइंड को यानी कि डिस्टर्ब नहीं होने देना, चाहे कोई भी कुछ भी बोल दे। और मैं यही कर रहा था। बस इसमें क्या कि जब मैं गया वहाँ पे तो स्टूडेंट सबको क्या देखा, और मैं जो देखा उसको मैं, हमको देख करके हंसी आ रही थी। जिस तरह से हम लोग जाते हैं किसी एग्ज़ाम देने के लिए, PT एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बुक उल्टा के पढ़ते हैं या फिर सेट बनाते हैं या फिर कुछ और देखते रहते हैं या फिर करंट अफेयर्स देखते हैं या फिर किसी से कुछ पूछते हैं एग्ज़ाम के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में। लेकिन हम वहाँ पर जाके क्या देखे कि देखे क्या स्टूडेंट सब वहाँ पर बैठा हुआ था और सब लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी सब लोग उसको क्वेश्चन को सब रिवाइज कर रहा था। यानी कि साइकोटिस्ट का रंगने का कोई प्रैक्टिस करता था, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। हाँ, जहाँ तक रंगने की बात है तो वो रंगने का प्रैक्टिस करना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के साथ नहीं, यानी कि नहीं लगना चाहिए था जैसा कि हमको लगता है। क्योंकि उस समय होता क्या कि एक तो अंदर में एग्ज़ाम चल रही होती है, हम लोग का वैसे भी हार्ट बीट ज़्यादा रहता है, प्लस माइंड में भी प्रेशर रहती है। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं करना था, पर सबको देखे वैसा कर रहा था, पर हमने ऐसा नहीं किया। और सामने बहुत बड़ी यानी कि पार्क था, पार्क टाइम में, आप लोग अपने शहर में जिसको पार्क बोलते हैं, हम लोग वहाँ पर बोलते हैं उसको बागान बोलते हैं। या फिर बहुत सारा पेड़ था वहाँ, बांस का पेड़ था, आम का पेड़ था और जंगल था एक तरह से बोल सकते हैं। और बहुत सारा स्टूडेंट जब जहाँ जा रहा था 15-20 दिन से, तो पूरा का पूरा साफ़ हो चुका था। तो हम लोग बस उसी पूरा फील्ड में घूम रहे थे, पार्क में घूम रहे थे। ओके, तो फिर हम वहाँ पर देख रहे थे क्या स्टूडेंट को, कुछ जो सीनियर स्टूडेंट जो 2-3 बार से साइको टेस्ट फेल कर रहे थे, वो जूनियर स्टूडेंट का मजाक उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, जैसे कि जूनियर सब पढ़ रहा था या फिर जो तरीका बात कर रहा था उसका, बोले थे क्या कि जो सीख के आया था अपना, कुछ तो गुरु ने ज्ञान दिया हुआ, उस ज्ञान का रिवाइज कर रहे हैं, कुछ भी। तो हो सकता है कि वो अपने ये बात बोल करके अपना माइंड को फ्रेश कर रहा होगा, पर वो अलग बात है, पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। ओके ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद देखे क्या कि बहुत सारे जो जो बात कर रहे थे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा रंग देना, या फिर इसमें इसमें ये पूछेगा वो पूछेगा, इतना भारी पूछता है उतना भारी पूछता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं देता है, 2-3 मिनट टाइम ख़त्म कर देता है। ये सब बातें बाहर में चल रही थी और समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, यानी कि आपस में ही सब स्टूडेंट बना रहे थे कि पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा, यानी कि बेफालतू के प्रेशर लेते सेट को बना रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस जितना हो सके चिल रहने की कोशिश करना था और बस यही करना था, किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना था। लेकिन सब लोग टेंशन ले रहे थे और हमको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर जब हम अंदर एग्ज़ाम में गए, एग्ज़ाम हॉल में गए, तो अंदर एग्ज़ाम
हुआ 3-4 घंटे तक, 6 बजे अंदर से बाहर निकले। और उसमें एक बात जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जैसा आपका 5 सीरीज होता है, 5 में यदि 4 आपका अच्छा जाएगा तो 5वां में आप ऑटोमेटिक 5 मिनट में 96 के 96 क्वेश्चन रख दीजिएगा। ऐसा मैंने फील किया है। तो बस ये भी एक फैक्ट है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर मैंने जब बाहर निकला तो मुझे ऐसा पता चला कि जो सब बाहर में सबका मजाक उड़ा रहे थे, जो सब किताब लेके बैठे हुए थे, जो सब यानी कि बेवजह टेंशन ले रहे थे बाहर में, उसमें 2-3 मेरे दोस्त भी थे। मैंने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश किया पर वो नहीं माना और वो ऐसा कर रहा था। तो सबका एग्ज़ाम ख़राब हो गया और जब रिज़ल्ट आई तो रिज़ल्ट नहीं हुआ। ओके, तो जिसका जिसका रिज़ल्ट हुआ, एक दो लड़की भी थी, एक हाँ बस एक मेरा हुआ मेरे तरफ से, और किसी का नहीं हुआ। मेरे गांव से भी 2-3 था, उसका भी नहीं हुआ। तो मतलब क्या कि जो भी बेवजह का टेंशन लिया ना, उसका बिल्कुल यानी उसका नहीं हुआ। और जो जैसा मैंने बताया वैसा वो फॉलो नहीं किया तो उसका नहीं हो पाया। और जो एग्ज़ाम जिस वजह से वो फेल हुआ था वही वजह मैंने उसको पहले ही बताई, तुम इस वजह से फेल हो गए, और वही हुआ। तो हमें उम्मीद है कि आप मेरे एक्सपीरियंस का ज़रा सा भी फ़ायदा उठाइएगा और ताकि आप भी पास हो जाइएगा। क्योंकि ओके, तो मैंने बस यही सोचा कि बस आप पास हो जाओ किसी तरह से। और बस प्लीज़ हमको देखते रहिएगा, कोई बात का बुरा लग जाए तो प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा। और बस क्योंकि हम पहली बार आए यूट्यूब पे। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी का ये सेकंड पार्ट अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ मैं भूल चुका हूँ। क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर थोड़े पढ़ रहा हूँ, बस जो मन में आता है वो मैं बोलते जाता हूँ। ओके, कितना देर हो गया? माय गॉड, ओके 7 मिनट हो गई। तो ठीक है, तो चिल कीजिए, जितना हो सके टेंशन फ्री रहिए। टेंशन फ्री जितना रहेगा उतना ज़्यादा पढ़ाई माइंड में आएगा। और साइको टेस्ट के बारे में तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी हो सके हम आपको करेंगे। और यहाँ तक यदि आपके पास हमको आना पड़े तो हम वो भी आएंगे साइको टेस्ट के समय। तो फिलहाल आप साइको टेस्ट से टेंशन मत लीजिए और आप पीटी की तैयारी कीजिए। और पीटी में मैं आपको बहुत जल्द सभी सब्जेक्ट का सीरीज में लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ देखते रहिएगा। और ये साइको टेस्ट का 2-3 वीडियो और बचा हुआ जो कि आप लोग को गाइड करना बचा हुआ है। इसके बाद मैं जस्ट सब्जेक्ट में आऊँगा, पहले आपको मैथ पढ़ाऊँगा। तो बस मेरा तरीका कुछ स्पेशल है और इससे कोई भी स्टूडेंट आसानी से सीख सकता है, चाहे आपकी लेवल 0 ही क्यों ना हो। और मेरी आदत है कि हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं 0 लेवल से। तो चिंता मत कीजिए, जो भी डाउट हो मुझसे क्लियर कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन हो हमको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मेरा नंबर है 8406891116। और फेसबुक पर ही कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे। और तो बस यही, चिल कीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोको पायलट बनने वाले हैं, आई गारंटी इट। बेस्ट ऑफ लक।